गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में अपन ने स्टडी की थी ह्यूमन हार्ट की स्ट्रक्चर के बारे में, जिसमें अपन ने कहा था ह्यूमन का हार्ट होता है, उसमें 4 चैम्बर होते हैं, 2 आलिंद और 2 निलय। ऊपर की तरफ आलिंद होता है, नीचे की तरफ निलय होता है। जो अपना दाया भाग होता है उसमें अशुद्ध रक्त बहता है और जो बाया भाग होता है उसमें शुद्ध रक्त बहता है। क्लियर। फिर अपन ने कहा था कि जो आलिंद और निलय के बीच बाइकैप्सिड और ट्राइकैप्सिड वॉल प्रेजेंट होते हैं, और निलय से जो अपन कहते हैं जो अपना अशुद्ध रक्त वाला निलय है, मतलब दाया निलय होता है, उस दाया निलय से फुफ्फुसीय धमनी के थ्रू फेफड़ों में अशुद्ध रक्त जाता है, और बाएं निलय के थ्रू नॉर्मली महाधमनी के थ्रू पूरे शरीर में पहुंचता है। इस दौरान जो वाल्व बंद और खुलते हैं तो कुछ एक ध्वनियां उत्पन्न होती है। आज अपन उन्हीं ध्वनियों की बात कर रहे हैं। तो आज अपना जो टॉपिक है वो क्या है? हृदय की ध्वनियां हैं कि हार्ट का साउंड कैसे होता है। कई बार अपने छाती पर हाथ लगाते हैं तो अपने धक धक महसूस होता है, या कान लगाते हैं तो अपने धक 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 की आवाज आती है। एक्चुअल में वो धक धक की आवाज नहीं है, एक्चुअल में क्या आवाज है? वो डब लब डुब लब डब लब, यही आवाज होती है। मतलब डुब और लब की आवाज होती है। तो ये डुब और लब और डुब की आवाज कैसे होती है, किस टाइप से होती है? तो वो जो डुब और लब की आवाज होती है वही अपनी क्या है? हृदय ध्वनि है। जो किसके कारण उत्पन्न होती है? जो अपने बाइकैप्सिड ट्राइकैप्सिड वॉल और जो अपने महाधमनियां और महाशिरा जो होती है, यानी फुफ्फुसीय महाशिरा, सॉरी, फुफ्फुसीय धमनी और जो अपनी महाधमनी होती है, उसके जो अर्धचंद्राकार कपाट होते हैं उनके खुलने और बंद होने के कारण होती है। इन ध्वनि को अपन स्टेथोस्कोप से आसानी से सुन सकते हैं। स्टेथोस्कोप क्या होता है? आपने देखा डॉक्टर में जो कान में लगाकर अपने छाती पर या पीठ पर जो लगाकर उसकी आवाज सुनता है, तो वो अपने क्या है? स्टेथोस्कोप होता है। तो स्टेथोस्कोप की खोज किसने की थी? लेनेक ने की थी। कब की थी? लेनेक ने की थी। और इसके द्वारा जो अपन हृदय की धड़कन नापते हैं, वही धड़कन अपनी क्या कहलाती है? हृदय की नाड़ी दर या अपने पल्स रेट कहलाती है, जो कितनी होती है? 72 से 80 मिनट प्रति मिनट होती है। आपको बताया था कि मनुष्य में, मादाओं में थोड़ी सी ज्यादा होती है और नर में थोड़ी कम हृदय की ध्वनियां होती है, या हृदय की पल्स रेट कम होती है। तो अब हृदय की ध्वनियां जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? एक तो होती है लब और एक होती है डुप। एक होती है लब और एक होती है डुब। लब क्या होती है? कि आलिंद और निलय के बीच उपस्थित द्विवलन और त्रिवलन कपाट बंद होने से जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? लब बोलते हैं। आलिंद और निलय के जो द्विवलन त्रिवलन कपाट बंद हो जाते हैं तो ध्वनि जो उत्पन्न होती है उसको क्या बोलेंगे? लब बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लब कहेंगे। क्लियर। अपन कह रहे हैं कितनी आवाज होती है? 2 आवाज होती है, एक होती है डुप और एक होती है लब। लब ने अपन ने बताया कि आलिंद और निलय के जो बीच द्विवलन त्रिवलन कपाट होते हैं उनके बंद होने से उत्पन्न ध्वनि होती है। दूसरी बात करें अपन कौन सी? डुब की। यह डुब क्या होती है? डुब ध्वनि कब निकलती है? जब आलिंद के द्विवलन त्रिवलन कपाट तो खुले होते हैं, लेकिन जब महाधमनी और जो फुफ्फुसीय महाधमनी होती है उसके अर्धचंद्राकार कपाट बंद हो जाते हैं, मीन्स निलय जब वापिस शिथिल हो जाते हैं, निलय का जब वापिस डायस्टोल हो रहा होता है, निलय में जब रक्त वापिस भर रहा होता है, उस टाइम क्या होता है कि महाधमनियों के जो कपाट होते हैं वो क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं। क्यों? ताकि विपरीत प्रवाह ना हो। और उस टाइम बंद हो रहे हैं, उस टाइम जो ध्वनि आती है उसको अपन क्या बोलते हैं? डुप बोलते हैं। तो डुप तो होती है धमनियों के बंद होने से, धमनियों के कपाट बंद होने से, और लब की जो आवाज आती है वो आलिंद और निलय के बीच के कपाट बंद होने से उत्पन्न होती है। क्लियर। दूसरी आज है अपना दूसरा एक छोटा सा और टॉपिक। आज 2 छोटे छोटे टॉपिक करेंगे अपन, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं खींचेंगे। तो दूसरा जो टॉपिक है वो क्या है आपका? रक्त, दोहरा रक्त परिसंचरण है, डबल ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है। देखो ह्यूमन में क्या होता है? दोहरा रक्त संचरण। ऐसा नहीं कि 2 बार दोहरा दो दो नलियां चल रही है, ऐसे नहीं भाई। दोहरा रक्त परिसंचरण क्या है? अपने शरीर में रक्त शिराएं और धमनियां होती है, अपन ने रक्त वाहिनियां पढ़ी। तो धमनियों और शिराओं में अपन ने मेन अंतर क्या देखा? मेन अंतर देखा धमनियों में तो क्या होता है? शुद्ध रक्त होता है, और शिराओं में कैसा होता है? शुद्ध रक्त। क्यों होता है कि शुद्ध रक्त का मतलब यहाँ क्या है कि भाई शुद्ध रक्त का मतलब है ऑक्सीजन वाला रक्त, अशुद्ध रक्त का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त। अपने शरीर में ऑक्सीजन जा रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही है। अपन देख रहे हैं सांस में जब ऑक्सीजन खींच रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड वापस क्या आएगी? बाहर आएगी। क्यों? कि दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलेंगे, और दोनों अगर एक दूसरे विपरीत चलेंगे, दोनों आपस में मिल गए तो दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए दोनों प्रकार के रक्त, चाहे शुद्ध रक्त हो चाहे अशुद्ध रक्त हो, वो आपस में न मिले। इसीलिए हृदय में से रक्त 2 बार गुजरता है, एक बार अशुद्ध और एक बार शुद्ध।
तो 2 बार गुजर रहा है, इसका मतलब 2 बार वो परिसंचरित हो रहा है। तो 2 बार परिसंचरित होने की जो क्रिया होती है वही क्या कहलाती है, अपना दोहरा रक्त परिसंचरण कहते हैं। तो मानव के रक्त में पूर्ण होने के लिए, मानव रक्त परिसंचरण पूर्ण होने के लिए रक्त हृदय में से 2 बार गुजरता है। इसी को अपन क्या बोल रहे हैं, दोहरा रक्त परिसंचरण कह रहे हैं। तो 2 बार रक्त परिसंचरित होने की क्रिया क्या है, दोहरा रक्त परिसंचरण है। अब दोहरे रक्त परिसंचरण में होता क्या है, देखो उसके लिए अपन एक डायग्रामेटिकली इसको डायरेक्ट अपन समझ सकते हैं, दोहरा रक्त परिसंचरण को इसकी तरह से समझ सकते हैं। तो देखो दोहरा रक्त परिसंचरण में अपन 3 चीजें देखते हैं। ये तो आपका लंग्स, ये बीच वाला हृदय और इधर लास्ट वाली बॉडी। तो देखो दोहरा रक्त परिसंचरण में क्या होता है कि शुद्ध रक्त आ रहा है, शुद्ध रक्त वापस जा रहा है। तो कैसे होता है कि अपनी जो बॉडी होती है, उस बॉडी में क्या है, शुद्ध रक्त जैसे है वो क्या हो जाता है, अशुद्ध रक्त में बदल जाता है। क्यों कि जब वहां पर मान लो ऑक्सीडेशन हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट वगैरह ऑक्सीडेशन हो जाता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह बनती है और वो रक्त में घुल जाती है। अब घुलित रक्त में जो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जो होती है वो क्या करती है, वो संचरित होती है किससे, अपने इस महाशिराओं से। ये कौन सी है, अग्र और पश्चिम महाशिरा पढ़ाई थी अपन, सुपीरियर इंफीरियर वेना कवा। यह अग्र और पश्चिम महाशिरा रक्त को इस तरह लाकर कहाँ छोड़ती है, हृदय के बाएं आलिंद में लाकर छोड़ देती है। कहाँ छोड़ देगी, हृदय के बाएं आलिंद में लाकर छोड़ देगी। मतलब यहाँ से स्टार्ट हुआ, इस तरह से बाएं आलिंद में लाकर छोड़ दिया। अब बाएं आलिंद से जैसे संकुचित होता है, रक्त पहुंचता है किसमें, दाएं आलिंद में छोड़ देता है, और दाएं आलिंद किस में छोड़ देता है, दाएं निलय में छोड़ देता है। और दायां निलय जो होता है वो रक्त को पंप करता है किधर, बाहर की ओर, किसके द्वारा, फुफ्फुसीय धमनी। अपन ने कहा था एकमात्र धमनी ऐसी होती है जिसमें अशुद्ध रक्त होता है, और वो सीधा रक्त को कहाँ ले जाती है, अपने फेफड़ों में ले जाती है। कहाँ ले जाती है, फेफड़ों में। तो फुफ्फुसीय महाधमनी के द्वारा कहाँ पहुंच गए ये रक्त, अशुद्ध रक्त फेफड़ों में। मतलब चालू कहाँ से हुआ, स्टार्ट कहाँ से हुआ, स्टार्ट हुआ यहाँ से, कहाँ से, यहाँ से, इस वाले पॉइंट से, यानी बॉडी से। बॉडी से वो स्टार्ट हुआ, पहुंचा, आगे चला, आगे चलकर कहाँ पहुंचा, दाएं आलिंद में, दाएं आलिंद से किसे पहुंचा, दाएं नीले में, दाएं नीले से किसे पहुंचा, बॉडी में पहुंच गया। अब जैसे बॉडी में पहुंच गया तो बॉडी में क्या होता है, वो फिल्टर बॉडी सॉरी लंग्स में पहुंच गया। लंग्स में पहुंचते ही क्या हो गया, वो वापिस से शुद्ध होगा। मतलब लंग्स में क्या हो रहा, ऑक्सीजन जो अपनी वायु कुपिकाएं होती है वहां पर क्या होती है, O2 CO2 का आदान प्रदान होता है, CO2 बाहर निकल जाती है और O2 वापिस आ जाती है। जैसे ही O2 आ गई तो अपना जो रक्त होता है वो कैसा हो जाता है भाई, शुद्ध हो गया। अब जो शुद्ध रक्त होता है वो कहाँ चला, अपने फेफड़ों से। ये अपना फेफड़ा है तो फेफड़ों से पहुंचा कहाँ पर, अपने फुफ्फुसीय शिराओं में। एकमात्र ऐसी शिरा है जिसमें शुद्ध रक्त होता है, वो इसको कहाँ छोड़ देती है, बाएं आलिंद में छोड़ देती है। बाएं आलिंद से रक्त किस में चला जाता है, बाएं आलिंद से रक्त चला जाता है किस में, अपने बाएं निलय में। और बायां निलय इसको पंप कर देता है कहाँ, महाधमनी में। महाधमनी इसको वितरित कर देती है कहाँ, शरीर के विभिन्न भागों में। और विभिन्न भागों से वापस कैसा हो जाता है, वो अशुद्ध हो जाता है। अशुद्ध होने के बाद में वापस वो महाशिराओं के द्वारा किस में आ जाता है, दाएं आलिंद में। दाएं आलिंद से वापस किसके, दाएं नीले में, और दाएं नीले से वापस किसमें, फेफड़ों में चला जाता है। इसका मतलब रक्त है इस साइड में हमेशा कैसा चल रहा है, अशुद्ध रक्त चल रहा है, और इस साइड में हृदय की कौन सा चल रहा है, शुद्ध रक्त चल रहा है। तो रक्त होता है वो हृदय में कितनी बार गुजरा है, एक बार यहाँ से आया और कैसे गुजरा, शुद्ध रक्त के रूप में गुजरा। और एक बार अपने कह रहे हैं भाई, एक बार हृदय में कहाँ से आया, इधर से आया। एक बार हृदय में कहाँ से आया, इस साइड से आया, शुद्ध रक्त के फॉर्म में, क्या बाया भाग में, बाया आलिंद में, बाया आलिंद से बाएं नीले में, बाएं नीले से पूरे शरीर में शुद्ध रक्त होगा। यहाँ से फिर अशुद्ध हुआ, अशुद्ध जो पहुंचा वो कैसे पहुंचा, अशुद्ध पहुंचा किधर, इधर से सीधा, या महाशिरा से किधर, महाशिरा ऊर्ध्व और निम्न महाशिरा से दाएं भाग में, दाएं भाग से दाएं नीले में, दाएं नीले से फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा कहाँ पहुंचा, फेफड़ों में। और फेफड़ों में वापस शुद्ध होकर किस में आ गया, फुफ्फुसीय शिराओं में आ जाता है। तो ये तो अपना क्या, दोहरा रक्त परिसंचरण। अब इस दोहरे रक्त परिसंचरण को अपन थ्योरेटिकल पोर्शन में देखें तो अपन कह रहे हैं कि दोहरा रक्त परिसंचरण, 2 बार रक्त परिसंचरित होना क्या है, दोहरा रक्त परिसंचरण। उसमें क्या होता है, पहले अशुद्ध रक्त शरीर के विभिन्न भागों से सुपीरियर इंफीरियर वेना का, यानी अग्र और पश्चिम महाशिरा से हृदय के दाएं भाग में यानी दयालिंद में आ गया, दयालिंद से दाएं नीले में, और फिर फुफ्फुसीय महाधमनी के द्वारा शुद्ध होने के लिए कहाँ भेज दिया गया, फेफड़ों में भेज दिया गया। फिर अगली बात करें तो अगर आगे की बात करें तो फिर फेफड़ों में रक्त शुद्ध हुआ, शुद्ध होकर ऑक्सीजनित रक्त होता है महाशिराओं के द्वारा हृदय के बाएं भाग यानी बाएं आलिंद में आ गया। बाएं आलिंद से बाएं नीले में, और बाएं नीले से कहाँ पहुंचता है, महाधमनियों के द्वारा विभिन्न भागों में पहुंचाते हैं। मतलब अपन ने इस चित्र की क्या बनाई है, पूरी थ्योरी बनाई है। अब इसका महत्व क्या हो सकता है, तो इसका महत्व तो मेन ही है कि O2 और CO2 वाला रक्त होता है वो आपस में मिलने
नहीं पाता। तो ये क्या है आपका दोहरा रक्त परिसंचरण। तो आज अपन ने दो टॉपिक पढ़े। एक पढ़ा क्या, हृदय की ध्वनियां, और हृदय की ध्वनियों में अपन ने दो ध्वनियां पढ़ी, एक पढ़ी डुब और एक पढ़ी लब और एक पढ़ी डब। लब जो ध्वनि आती है वो किसकी आती है, दिवलन त्रिवलन कपाट बंद होने से क्या आती है, लब। और महाधमनियों के कपाट बंद होने से, अर्धचंद्राकार कपाट बंद होने से क्या आती है, डब की आवाज आती है। और फिर अपन ने दोहरा रक्त परिसंचरण पढ़ा, तो उसमें कहा हृदय में एक बार क्या होता है, शुद्ध रक्त आ रहा है बाएं भाग से, और बाएं भाग से शुद्ध रक्त होता है, पंप हो रहा है बॉडी में। फिर बॉडी में से अशुद्ध रक्त होता है वो आता है दाएं भाग में, दाएं भाग से जो रक्त होता है वो कहाँ पंप होता है, हृदय के से फेफड़ों में पंप हो जाता है, फेफड़ों में वापिस क्या हो जाता है, वो शुद्ध हो जाता है। तो ये क्या है आपका दोहरा रक्त परिसंचरण। क्लियर? ओके, थैंक यू।